कभी सोचा है कि हमारी कुछ आदतें क्यों नहीं बदलती, या हम क्यों बार बार एक ही तरह की गलतियां दोहराते रहते हैं? इसकी वजह है एक अदृश्य शक्ति, हमारा अवचेतन मन, जो पर्दे के पीछे से सब कुछ कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी छिपे हुए ऑटो पायलट की प्रोग्रामिंग को समझते हैं और जानते हैं कि इसे अपनी बेहतरी के लिए कैसे बदला जाए। मतलब क्या हो अगर हमारी तरक्की की सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि हमारे अंदर ही कहीं छिपी हो? आइए इसी पहेली को सुलझाते हैं। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि मन का ये छिपा हुआ ड्राइवर आखिर है क्या चीज और ये काम कैसे करता है। अपने अवचेतन मन को ना दिमाग की एक सुपर पावरफुल हार्ड ड्राइव समझिए। ये वो जगह है जहां हमारे बचपन के अनुभव, हमारी आदतें, हमारे गहरे विश्वास सब कुछ सेव्ड है। और मजे की बात यह है कि ये 24/7 काम करता है। हमारी सांस लेने से लेकर किसी बात पर अचानक गुस्सा आने तक सब कुछ यही चलाता है। अब देखिए, हमारा जो चेतन मन है ना, मतलब जो लॉजिक वाला हिस्सा है, वो तो जहाज के ब्रिज पर खड़ा कप्तान है जो फैसले ले रहा है। लेकिन असली बॉस कौन है? वो है अवचेतन मन। वो पूरी की पूरी क्रू जो असल में जहाज को चला रही है, उसकी भावनाओं, आदतों और गहरे विश्वासों के आधार पर। असल में हमारी जिंदगी की गाड़ी यही चलाता है। लेकिन सोचिए, जब इस सुपर पावरफुल हार्ड ड्राइव में कोई वायरस आ जाए, मतलब कोई नेगेटिव पैटर्न बन जाए, तब क्या होता है? आइए देखते हैं कि ये हमें कैसे पीछे खींचते हैं। अक्सर होता यह है कि हम अनजाने में ही खुद ही अपनी सफलता के दुश्मन बन जाते हैं। ये जो छिपे हुए पैटर्न्स हैं ना, ये हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। जैसे किसी जरूरी काम को आखिरी पल तक टालते रहना या जानते बूझते हुए अपने ही रिश्तों में मुश्किलें पैदा कर लेना। ये कुछ बहुत ही कॉमन मानसिक जाल हैं जिनमें हम सब कभी ना कभी फंस ही जाते हैं। जैसे सब कुछ या कुछ नहीं वाली सोच कि डाइट में अगर एक चॉकलेट खा ली तो बस अब तो सब बर्बाद हो गया। या फिर मानसिक फिल्टरिंग, जब 10 तारीफों को छोड़कर हम सिर्फ एक आलोचना पर अटक जाते हैं। ये सब हमारे अवचेतन के पुराने प्रोग्राम हैं जो अपने आप चलते रहते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, हम इन पैटर्न्स के गुलाम नहीं हैं। ये बात हमें याद दिलाती है कि इन जंजीरों को तोड़कर एक पॉजिटिव और ग्रोथ वाली जिंदगी का दरवाजा खोला जा सकता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी बात पर। इन पैटर्न्स को बदला जा सकता है। पता है क्यों? क्योंकि हमारा मन कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि गीली मिट्टी की तरह है जिसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। साइंस की भाषा में इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, जिसका सीधा सा मतलब है कि हमारा दिमाग प्लास्टिक या मिट्टी जैसा है। हम लगातार प्रैक्टिस से इसमें नए रास्ते बना सकते हैं और पुरानी गहरी लकीरों को मिटा सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारे पास अपने अंदर की कहानी को फिर से लिखने की असली पावर है। तो ये बदलाव होता कैसे है? बस 3 आसान स्टेप्स में। पहला, पहचानिए कि वो कौन सा विचार है जो बार बार परेशान कर रहा है। ये हुई जागरूकता। दूसरा, जैसे ही वो विचार आए उसे बीच में ही रोक दीजिए, शायद एक गहरी सांस लेकर। ये हुई रुकावट। और तीसरा, उसकी जगह पर एक नया, एक पॉजिटिव विचार या आदत डालिए। ये हुआ रिप्लेसमेंट। तो सवाल ये है कि ये बदलाव किया कैसे जाए? अच्छी बात यह है कि हमारे पास इसके लिए कुछ बड़े ही कमाल के और प्रैक्टिकल टूल्स हैं। इस टूलकिट में कई पावरफुल टेक्निक्स हैं, जैसे माइंडफुलनेस, जो हमें सिखाती है कि अपने विचारों को बस एक दर्शक की तरह देखो, उन्हें जज मत करो। या फिर एफर्मेशंस, जिसमें हम बार बार पॉजिटिव बातें दोहराकर अपने मन में नए मजबूत विश्वासों के बीज बोते हैं। ये सारी टेक्निक्स हमारे मन को रीप्रोग्राम करने में मदद करती हैं। सेल्फ हिप्नोसिस का मतलब है गहरी शांति की एक ऐसी स्टेट में जाना जहां हमारा दिमाग एकदम शांत और फोकस्ड होता है। और जब दिमाग इस शांत हालत में होता है ना, तो वो नए और पॉजिटिव आइडियाज को बहुत आसानी से एक्सेप्ट कर लेता है। ये पुराने मैं यह नहीं कर सकता वाले विचारों को मैं ये बिल्कुल कर सकता हूं में बदलने का एक जबरदस्त तरीका है। और शैडो वर्क, इसका मतलब है अपने अंदर के अंधेरे को, अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना। हम सब में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम पसंद नहीं करते, दुनिया से छिपाते हैं। जब हम हिम्मत करके अपने उन हिस्सों को समझते हैं और उन्हें अपनाते हैं, सिर्फ तभी हम सही मायने में पूरे और पावरफुल बनते हैं। और जब हम ये सब करते हैं तो नतीजे वो खुद बोलते हैं।
जैसा कि ये चार्ट साफ साफ दिखा रहा है, इन टेक्निक्स की लगातार प्रैक्टिस से आत्मविश्वास यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इमोशनल मजबूती आती है और अपने गोल्स को पाने की एबिलिटी में जबरदस्त सुधार होता है। तो आखिर में ये सब किस बारे में है? ये है अपनी कहानी का राइटर खुद बनने के बारे में। सिर्फ हालातों पर रिएक्ट करने के बजाय होश में रहकर अपनी जिंदगी को खुद डिजाइन करने के बारे में। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। हमारा अवचेतन मन ही हमारी दुनिया बनाता है। हमारी बुरी आदतें बदली जा सकती हैं क्योंकि वो पत्थर पर नहीं, रेत पर लिखी हैं। हमारे पास इसे बदलने के लिए सही और असरदार टूल्स भी हैं। और सबसे जरूरी बात, लगातार कोशिश करने से हम परमानेंट बदलाव ला सकते हैं। ये अपनी कहानी का हीरो खुद बनने का सफर है। तो अब सवाल ये है, अगर हमारा मन एक कहानी की किताब है तो इसका अगला चैप्टर क्या होगा? याद रखिए, पेन आपके हाथ में है।